हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको इस प्लेन वेलवेट माइक्रो वेलवेट वाले फैब्रिक से ये वाला ड्रेस डिज़ाइन जो है वो बनाना बताने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने ये कुछ लेस लिया है। ये हैंगिंग लेस है और ये एक ब्रॉड लेस है इस तरीके से। तो अब सबसे पहले मैंने फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया लेंथ वाइज में। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि आपका चेस्ट और हिप में से जो भी सबसे ज़्यादा हैवी साइज़ है ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपने फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है, ठीक है। तो ये मुझे 11.5 इंच चाहिए, तो इसको मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि मुझे लूजिंग में भी 2 इंच चाहिए और 1/2 इंच मैंने ये जो साइड में सेल्वेज आ रही है ना, ये किनारी, इसको कट करने में ये चला जाएगा। तो 2 इंच मेरा जो है वो मेन रह जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने 13.5 इंच का मार्किंग करते हुए पूरी फैब्रिक को लेंथ वाइज बिछा लिया है। और यहाँ पर मैंने एक सीधी लाइन जो है वो खींच दी है क्योंकि यहाँ पर कपड़ा ना थोड़ा सा रेब में था और यहाँ से इसकी लेंथ ली है। तो मैंने लेंथ जो है ना इसकी 42 इंच रखनी है, ठीक है। तो उसको मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया क्योंकि 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और नीचे से मैंने इसका फोल्डिंग के लिए रख लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच जितना रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका शोल्डर ले लेना है, तो वो मैंने लिया है 7 इंच और यहाँ से इसकी आर्म होल की जो लेंथ है वो ले लेनी है 7.5 इंच। यहाँ पर फिर से 7 इंच की मार्किंग करके इसका एक बॉक्स सा बना लेना है। आपने यहाँ पर अपनी मेजरमेंट्स जो है वो रखनी है। मैं अपने क्लाइंट की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग जो है वो कर रही हूँ। और अब यहाँ पर वेस्ट की लेंथ जो है वो ली है 7.5 इंच और हिप की जो लेंथ है वो ली है 15.5 इंच पर। और अब यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग कर देनी है, वो आएगी 11.25 इंच पर, यानी कि 10.75। और यहाँ पर वेस्ट आएगी 8.5 इंच पर और जो हिप है वो आएगी 11.5 इंच पर। और 2-2 इंच की मैंने यहाँ पर मार्जिन ले लिया है। और अब इसको इस तरीके से हमने शेप जो है वो दे देनी है। और अब यहाँ पर 1/2 इंच मैंने अंदर की ओर एक मार्किंग की है ताकि फ्रंट के आर्म होल की जो शेप देनी है वो अंदर से आएगी ना, इसीलिए। और अब यहाँ पर आर्म होल शेपर स्केल का यूज़ करना है और फ्रंट और बैक के आर्म होल की जो मार्किंग है वो कर देनी है। और अब यहाँ पर जितनी भी हिप ली थी उतना ही नीचे घेरा भी ले लेना है। हाँ, अगर आप घेरा छोटा पहनना चाहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे और अगर आप बड़ा पहनना चाहते हैं ना तो ये मार्किंग उसके अकॉर्डिंग होगी। तो अब यहाँ पर भी मैंने 2-2 इंच एक्स्ट्रा जो है वो मार्जिन ले लिया है। इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। वैसे आप 2 इंच से ज़्यादा मत लीजिएगा, हो सके तो आप 1 इंच या 1.5 इंच इतना ले सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फैब्रिक होगा ना तो साइड से फिनिशिंग नहीं आएगी सिलाई में। वो कपड़ा ज़्यादा हो जाता है ना तो अंदर की तरफ इकट्ठा हो जाता है। लेकिन अगर आप बिगनर है ना तो पहले आप 2 से 2.5 इंच ले सकते हैं। अगर आपको सूट जो है फिटिंग अच्छी आती है तो आप जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रंट पार्ट की कटिंग जो है वो हो चुकी है। और अब बैक पार्ट को मैंने फिर से सेम उसी तरीके से इस तरीके से बिछा लिया और ऊपर मैंने 1/2 इंच जो है वो एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि बैक वाला जो पार्ट है ना वो 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही कटेगा। और अब इसी के ऊपर ही हमने फ्रंट पार्ट को आधा इंच नीचे करके जो नीचे वाली सिलाई लगाई है ना वहाँ पर इसको रखकर बैक पार्ट की भी कटिंग कर देनी है। और अब यहाँ पर हिप और कमर के जहाँ पर हमने मार्किंग किया है ना वहाँ पर छोटे छोटे जो है कट लगा लेने हैं। ये कट लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये जो हमारा गला आगे या पीछे जाता है ना, ये भी इनका रीज़न होता है। कई कारणों में से ये भी एक कारण होता है कि हमारा गला कभी आगे जाता है तो कभी पीछे जाता है। और अब इन सभी निशानों को मैंने फ्रंट साइड की दूसरी साइड पर भी ऐसे ही उठा लेना है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से मार्किंग की, आपको शायद यहाँ से दिखाई ना दे रहा होगा इसलिए मैं इसको डार्क करके दिखा रही हूँ। तो अब यहाँ से इसकी भी जो मार्किंग है वो इस तरीके से हो जाएगी। तो अब इतनी जो है मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और अब जो फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है ना उसको हमने कट कर देना है क्योंकि फ्रंट आर्म होल जो है वो छोटा कटता है ना और बैक वाला जो है वो बड़ा होता है। इस तरीके से
तो ये मेरी कमीज़ की इतनी जो कटिंग है वो हो चुकी है। और अब ये जो फ्रंट पार्ट की साइड से फैब्रिक बचा था ना, उसको भी हमने वेस्ट नहीं करना है, इससे मैं ना बाजू निकालने वाली हूँ। ठीक है, तो मैंने इसकी 20.5 इंच लेंथ ली है और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि 20 इंच जो है वो लेंथ रहेगी मेन इसकी, और हाफ इंच ऊपर सिलाई मार्जिन में भी जाएगा ना, इसलिए मैंने 20.5 इंच लिया है। नीचे फोल्डिंग के लिए आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 3 इंच मैंने इसको यहाँ से इस तरीके से डाउन किया है। और अब इसकी मार्किंग करनी है एक 5.5 इंच पर, एक 11.5 इंच पर। 5.5 इंच पर इसकी मोरी है 6.25 इंच, और नीचे को इसकी मोरी है 6.25 इंच, और नीचे इसको मैंने ए लाइन करना है। तो आप मोरी को जितना भी लूज़ रखना चाहते हैं ना, आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 8 इंच जो है मोरी ले रही हूँ, और 1.5 से 2 इंच आप ऊपर से एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं, लेकिन नीचे से ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि जो ए लाइन होता है ना, जब हम बाजू उठाते हैं तो नीचे से ज़्यादा फैब्रिक जो है वो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो नीचे से करीब हाफ इंच या 1/4 इंच ही हमने लेना है, और इसको इस तरीके से ए लाइन शेप हमने दे देनी है। और यहाँ से ऊपर से आर्म होल की शेप भी दे देनी है, और अब इन सभी निशानों को मिला देना है। अभी आने वाली वीडियोस में ना मैं आपको ऐसे छोटे छोटे टिप्स बताने की कोशिश करूँगी कि जैसे हमारा बाजू घूमती है या फिर साइड से कपड़ा फूलता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टिप्स जो है ना, उसके ऊपर भी मैं वीडियोस लाने वाली हूँ, ताकि जो बिगनर्स है ना तो उनको समझने में आसानी हो। और अब जो बैक पार्ट की साइड से कपड़ा बचा था ना, इसी फैब्रिक को उसके ऊपर रखकर उसको भी सेम ही हमने कट कर लेना है। और अब पैंट के लिए सबसे पहले मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है लेंथ वाइज ही, ठीक है, ताकि जो नीचे जो कपड़ा है वो जॉइंट में रहेगा। ओपन वाली साइड मेरी तरफ है, सामने वाली साइड बंद साइड है। और ऊपर से सबसे पहले मैंने उसको 3 इंच जो डाउन किया है, फिर उसके बाद फ्रंट पार्ट को मैंने 2 इंच नीचे किया है। और ये जो 2 इंच नीचे किया है ना, यहाँ पर ही हमारी जो है वो मेन मार्किंग होगी, क्योंकि बैक वाला पार्ट जो है वो 3 इंच एक्स्ट्रा कटता है ना, बड़ा कटता है, इसलिए मैंने उसको 3 इंच लिया है। ठीक है, और अब हिप का जो है आसन का आपको सबको पता है, वैसे मैं बता देती हूँ कि हिप जितनी भी आपकी हिप होगी उसको 4 के साथ डिवाइड करना है, और फिर उसमें 2 इंच ऐड कर देना है, तो वो आपका आसन निकल आएगा। और यहाँ पर आपका जितना भी थाइज होगा ना, उसमें आपने 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग ले लेनी है। जितना भी आपका फिक्स जो मेजरमेंट होगा ना, उसमें आपने 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। 2 इंच में से हाफ इंच जो है ना, वो आपका सिलाई मार्जिन में चला जाएगा दोनों साइड को, और 1 इंच की आपकी लूजिंग रह जाएगी बाकी की। और अब यहाँ से इसका सेंटर कर लेना है, और जो नी की लेंथ ली है वो मैंने ली है 20 इंच पर, और यहाँ पर भी सेंटर ले लेना है। और जितना भी आपका घुटना होगा उसको राउंड में लेकर आपने हाफ कर लेना है, और फिर उसका भी हमने हाफ कर लेना है, क्योंकि हाफ इंच दोनों साइड पर जाएगा। जैसे मेरा 4.5 घुटने का और मोरी का 7 इंच है, तो 3.5 दोनों साइड पर आया। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लगेगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको प्रॉपर डिटेल में मेजरमेंट के साथ आपको इसका जो तरीका है ना मार्किंग का, वो आपको बताऊंगी। और अब इस तरीके से इसकी शेप जो है वो दे देनी है, इसकी मार्किंग के अकॉर्डिंग ही हमने स्केल को सेट करना है। और अब यहाँ से हिप का की शेप दे देनी है इस तरीके से। और अब यहाँ पर इतनी मार्किंग जो है वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और अब यहाँ पर मैंने क्रोच की जो शेप है वो दे दी है, और यहाँ पर 1.5 इंच में मैं एक और मार्किंग कर रही हूँ। और अब इन निशानों को भी मिला देना है, और फिर हमने बैक पार्ट का जो आसन है उसकी भी शेप दे देनी है। इसकी ना कुछ क्लिप ना मुझसे मिस हो गई थी, तो सेम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने एक और पैंट की कटिंग की हुई है, तो उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने और भी ज़्यादा अच्छे से बताया हुआ है, मेजरमेंट अप्रोक्सीमेटली इनकी सेम ही है, तो आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। और कल की वीडियो में ना मैं आपको इसका स्टिचिंग का फुल प्रोसेस बताऊंगी। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी रहा, आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि अगर मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो साथ में अपलोड करती हूँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जानी थी। ठीक है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। कल मैं आपको पैंट की और शर्ट की जो फुल स्टिचिंग है ना
उसका प्रोसेस जो है वो बता दूंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।